स्टूडेंट, आज हम लोग आपके कक्षा के हिंदी एमआईएल सब्जेक्ट से एक कविता मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। आपके पार्ट 4 में है ये कविता। आप लोग अपना किताब खोलिए और इस कविता पे जा सकते हो आप लोग। सबसे पहले कविता के कवि के बारे में मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूँगा। कविता का जो कवि है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो हिंदी साहित्य के छायावत युग के कवि थे और एक महान कवि थे वो। उसके द्वारा लिखी गई एक रची गई एक कविता है। इस कविता में वो कहते हैं, ओ तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो कवि जो है कविता का शुरुआत करता है एक सड़क से, जो कि इलाहाबाद के सड़क पर एक स्त्री काम कर रही थी। स्त्री पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। कविता का शुरुआत कवि ने इस तरह से किया है कि उसने एक स्त्री को देखा है कि वो काम कर रही है, मतलब पत्थर तोड़ रही है। जहां पर वो पत्थर तोड़ रही थी उसके बारे में वो कहते हैं कि कोई ना छायादार पेड़ ओ जिसके तले बैठे हुई शिकार। कोई ना छायादार पेड़ ओ जिसके तले बैठी हुई शिकार। तो पहले 3 पंक्ति में जो उसने कहा था, जिस इलाहाबाद सड़क के बारे में कहा था, और इलाहाबाद सड़क पर उसने जिस स्त्री को देखा था पत्थर तोड़ते हुए, उस स्त्री के पत्थर तोड़ने का जो जगह है, वो जगह जो था वो उस जगह पे ऐसा कोई वृक्ष नहीं था जो छायादार था। छायादार का मतलब होता है ऐसा वृक्ष जिसमें पत्ते भरा हो, जिसके नीचे बैठ के हमें आराम मिलता हो या फिर वो छाया देता हो। तो ऐसा कोई वृक्ष उसके नज़दीक नहीं था, उसके सामने नहीं था जिसके नीचे बैठ के उसे आराम मिले या काम करते हुए उसे आराम मिले। कोई नहीं छायादार पेड़ ओ जिसके तले बैठे हुई शिकार। श्याम तन भर बांधा यौवन नत नयन प्रिय करम रतन मन। शाम तन भर बांधा यौवन नत नयन प्रिय करम रतन मन। इस पंक्ति का मतलब ये हुआ कि गर्मी के कारण और जो स्त्री काम कर रही थी, उस स्त्री का जो रंग था शरीर का वो काला पड़ गया था। वो सावले रंग का, मतलब वो तो सावला सा था ही, पर वो ज़्यादा कुछ काला दिख रहा था। वो था काम करने के कारण और गर्मी के कारण। गर्मी से, क्योंकि वहाँ पर कोई छायादार वृक्ष नहीं था, जो मैंने पहले ही आपको बताया है, वहाँ पर कोई छायादार वृक्ष नहीं था जिससे उसको कुछ आराम मिले, पर इसी कारण उसका जो तन था वो काला पड़ चुका था। वो एक ज़्यादा उम्र वाले लड़की या फिर औरत जो थी वो ऐसी नहीं थी, वो एक युवती थी, हमारे तरह आपके तरह। और उसका जो परिचय यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या लिखा गया है कि श्याम तन भर बंधा यावन। मतलब यहाँ पर कभी उसका परिचय दे रहा है। किस तरह से परिचय दे रहा है कि उसका जो रंग था वो सावला था, उसका नत नयन प्रिय कर्म रत, मतलब आंखें झुकाए हुए वो अपने कर्म कर रही थी, अपने कर्म पर वो लीन थी। आंखें झुकाए हुए वो अपने कर्म पर लीन थी। तो यहाँ तक आपने ये समझा कि एक स्त्री इलाहाबाद की सड़क पर काम कर रही है और उसकी आंखें झुकी हुई है और अपने काम पर लीन थी। अभी हम नेक्स्ट भाग पे जाते हैं। लिखा है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टलिका प्रकार। गुरु हथौड़ा, गुरु का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा सा हथौड़ा। हथौड़ा मतलब आप समझ सकते हो, हथौड़ा मतलब हैमर। आप लोग देखा होगा, आप लोगों के घर में होगा, पत्थर तोड़ने का काम किया जाता है उससे, और बहुत सारा और भी काम किया जाता है। और जैसे कि हम लोग जो है वाल पे कभी कभार हम लोग नेल मारते घुसाते, तो उसका भी यूज़ किया जाता है हैमर का। तो बड़ा सा एक मतलब हैमर था जिसको लेकर वो बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही थी। पर कभी ये देखते हैं सडनली अचानक से कभी ये देखते हैं कि उसके सामने जो है, उस जहाँ पर वो औरत काम करे, तो उसके बस थोड़े सामने एक बड़ा सा महल दिख रहा था, और उस बड़ा सा महल में बहुमंजिला महल था वो, और उसके सामने बहुत सारे पेड़ पौधे थे, और उसके आगे ही वो स्त्री काम कर रही थी। तो इससे एक चीज़ प्रदर्शित होता है कि वो स्त्री जो थी वो मजबूर थी, जीवन से वो विवश थी, अपने जीवन से वो विवश थी कि वो उस काम पर, मतलब एक
पोरसत, और कह सकते हैं कि वो इस तरह का एक क्रांतिकारी संकेत दे रहा था उसके मन में जो था कि वो काम करे और अपना कर्म से अपना पेट चलाए या फिर अपने भविष्य को बनाए इस तरह। इसीलिए मतलब एक स्त्री वहां पर वो काम कर रही थी। नेक्स्ट बात पे जाते हैं। चल रही थी धूप, गर्मियों का दिन, दीवा के तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू। तो जो मौसम था उस समय, जो आबोहवा था उस जगह का, वो बहुत ही गर्म था क्योंकि गर्मी का मौसम था। और गर्मी के दिन में जब धूप चढ़ता है तो आप लोग जैसे समझ सकते हो, समर टाइम में हम लोग भी बहुत सहते हैं इसको कि जब भी समर टाइम आता है तो हम लोग थोड़ा भी काम नहीं कर पाते। पर वहाँ पर जो स्त्री है वो अपने पेट के लिए, मतलब क्योंकि वो विवश है, क्योंकि उससे और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको करना ही पड़ेगा। उसको अगर वो कर्म नहीं करेगी तो खाएगी क्या, मतलब जीवन की एक व्यवस्था से वो अपने कर्म कर रही थी। तो वही चीज़ कभी यहाँ पर दर्शा रहा है कि क्योंकि गर्मी है, गर्मी का मौसम है, धूप आया है, धूप चढ़ा हुआ है, पर उसको उस स्त्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको अपने कर्म को पूरा करना था। दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, उठी झुलसाती हुई लू, दीवा का तमतमाता रूप मतलब दिन का तमतमाता रूप, मतलब दिन के टाइम में जो गर्मी देता है। और लू यहाँ पर आप देख सकते हो, आग के बारे में कहा गया है कि आग से मतलब जैसे लू उत्पन्न होता है। रुई जीव जलती हुई भू, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों तले, मतलब गर्मी ऐसा है कि उसके पैरों तले से मतलब पूरा पेट जल रहा है उसका। और मतलब रुई की तरह वो जल रहा है धरती। गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। गर्द चिंगी, चिंगारी आप यहाँ पर कह सकते हो। गर्मी के टाइम में क्या होता है, हम लोग देखते हैं गर्मी के टाइम में ज़्यादातर रास्तों पर, राहों पर हम लोग जब चलते जाते हैं तो धूल दिखाई देता है, और धूल आग की तरह उस स्त्री के पूरे शरीर में चिपक रही थी। तो यहाँ पर कवि जो है उस स्त्री के व्यवस्था के बारे में, उस दर्द के बारे में हमें इस कविता के द्वारा समझाने का कोशिश किया गया है। और उस जीवन में उनके मन में जो क्रांतिकारी संकेत है समाज के प्रति कि एक नारी भी अपना खुद का काम कर सकती है, उससे यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका जो नेक्स्ट भाग है, कविता अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट भाग और भी है। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो थोड़ा ही बाद आपको मिल जाएगा। आप इसको उसके बाद थोड़ा ही वेट कीजिए, उसके तुरंत 10 या 5 मिनट के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। तो